नमस्कार दोस्तों। आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं इस खास मुलाकात कार्यक्रम में और उनका चेहरा देख कर के आप समझ ही गए होंगे। पायल रोहतगी बहुत चर्चित अभिनेत्री, मॉडल और बहुत सारे टीवी चैनल्स के अलग-अलग प्रोग्राम्स में, रियलिटी शोज़ में, अलग-अलग फ़िल्मों में मैं उनके बारे में देख रहा था। उन्होंने 2002 से एक तरीके से सक्रिय रूप से काम शुरू किया था फ़िल्म इंडस्ट्री में और तब से वो इस माया नगरी की एक अहम हिस्सा हैं। बिग बॉस सीज़न में भी आप 2 बार उनको देख चुके हैं। एक बार वो खुद शामिल हुई थी और उसके बाद फिर जब सीज़न 7 में संग्राम सिंह शामिल हुए थे, तो कुछ समय के लिए वो उस शो का भी हिस्सा रही थी। बहुत सारे शोज़ उन्होंने किए हैं, बहुत सारे ऐड उन्होंने किए हैं, बहुत सारे कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर रही हैं। कई फ़िल्मों का वो हिस्सा रही हैं, कई फ़िल्मों में वो दिखाई दी हैं और अपनी बेबाकी के लिए बहुत ही चर्चित हैं और जानी जाती हैं। कई बार कंट्रोवर्सी को भी जन्म दे देती हैं और हाल-फिलहाल में तो इसलिए ज़्यादा चर्चा में हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले, बल्कि 2-3 दिन पहले ही ट्विटर ने उनका अकाउंट निरस्त कर दिया, निलंबित कर दिया और उसके बाद पायल का एक वीडियो भी आया, कुछ कमेंट्स भी आए और मुझे ये जान कर के बहुत आश्चर्य भी हुआ, सुखद आश्चर्य हुआ कि इनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है ट्विटर पर भी और सोशल मीडिया पर भी कि करीब-करीब 60-70% उनके फैन्स ने ट्विटर की एक तरीके से क्लास ले ली। और उसके बाद पायल रोहतगी फिर से अवतरित हुई ट्विटर पर और उनका पहला सेंटेंस था, स्वागत नहीं करोगे हमारा? और उस पर भी हजारों की संख्या में प्रतिक्रियाएं आई। सर मैं ट्विटर पे वापस नहीं हूँ, मेरा अकाउंट ब्लॉक्ड है। वो पायल रोहतगी टीम का एक ट्विटर हैंडल है, उस पर आपने शायद लिखा है। नहीं, वो सब नकली अकाउंट्स है सर। मैं कुछ ट्विटर पे नहीं हूँ, ये मैं आपसे सुन रही हूँ क्योंकि कल से जब से मुझे ब्लॉक किया है मैं ट्विटर पर गई ही नहीं हूँ। सिर्फ मैंने न्यूज देखी है फ्रॉम सम अदर अकाउंट, बट मैं ट्विटर पर नहीं गई हूँ। सो वो मेरा हाँ, तो इसका मतलब वो फेक कोई का अकाउंट है इसका मतलब, और उसी को लोग मेरी तरह सही मान रहे हैं और उसी पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता, आप मुझे लिंक भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं चेक करती हूँ किसका अकाउंट है। तो पायल, मेरे इस शो में आपका बहुत स्वागत है। बहुत आपने इतना समय निकाला है। तो सबसे पहला सवाल तो मैं यही करना चाहूँगा कि ये विवादों के साथ जो आपका एक चोली दामन का साथ हो गया है, ये विवाद खुद आपको आके घेर लेते हैं या आप जो है विवादों के पीछे दौड़ रही हैं? क्या है ये सब? देखिए, आपको लगता होगा कि मैं विवादों के पीछे दौड़ने वाले टाइप की लेडी हूँ, नहीं। क्योंकि मैं सिर्फ अपनी बातें रखती हूँ और मेरी बातें लोगों को चुभती है और लोगों को सच सुनने का लोगों को सच सुनना अच्छा नहीं लगता। लोग समझते हैं कि सिर्फ वो अपना बयान रख सकते हैं, अपना नैरेटिव रख सकते हैं, मगर सामने वाला जब उनका नैरेटिव क्वेश्चन करे तो वो भीगी बिल्ली की तरह भाग जाते हैं या षड्यंत्र रचाते हैं कि पायल ने बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी। अगर सच बोलना अब्यूजिव लैंग्वेज है तो आई थिंक ऐसा सच ये लोग ट्विटर पर नहीं कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं, बिकॉज पायल तो बोलेगी। पायल ने भारत में जन्म लिया है, पायल ने कोई इस्लामिक देश में जन्म नहीं लिया जहां पर बोलने पे भी प्रतिक्रिया लगाई जाए। तो सैडली पायल तो बोलेगी चाहे इनको अच्छा लगे या नहीं लगे। अभी हाल में जो ट्विटर आपका अकाउंट इन्होंने सस्पेंड किया है, इसकी वजह क्या बताई है? इन्होंने कोई वजह नहीं बताई। इन्होंने कल सुबह 8 बजे मेरा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया। मुझे एक ऑब्वियसली मैसेज मिला जब मैं कुछ ट्वीट करने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि मेरे साथ मेरे ऑफिस से भी 2-3 लोगों के पास पासवर्ड है और उन्होंने मुझे बोला कि हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो लॉगिन करने के लिए आप एक मोबाइल नंबर डालते हैं। तो मेरा मोबाइल नंबर डला हुआ है फॉर जनरेटिंग पासवर्ड। तो मैंने बोला ठीक है मैं ट्वीट करती हूँ, मगर मेरे से भी वो ट्वीट नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि ऑब्वियसली मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि मुझे मेरे अपने खुद के मोबाइल पे वो मैसेज आया
उसके बाद मैंने एक वीडियो बना के जारी किया इंस्टाग्राम पे, और उस पे मैंने क्लियरली बोला कि विदाउट एनी रीजन मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है, जो इलीगल है, जो अनप्रोफेशनल है, क्योंकि ट्विटर इंडिया आप एक कंपनी है, आपको भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। मुझे पता है कि ये हरदम कहते हैं कि यू आर नॉट सपोज टू अब्यूज ऑन द प्लेटफॉर्म। मैं वैसे भी अब्यूज करने वाली टाइप की लेडी नहीं हूं, मैं मगर स्लैंग यूज करती हूं अगर मुझे लगता है कि किसी को टारगेट करना जरूरी है और उसको उसका सच्चाई बताना जरूरी है। तो अनुष्का शर्मा ने जैसे अपनी फिल्म पाताल लोक में एक कुतिया का नाम सावित्री रखा, तो अगर आप कुतिया का नाम सावित्री रख सकते हो तो मैंने बोला आप कुतिया का नाम अनुष्का भी रख सकते हो, कोई बड़ी बात तो है नहीं। बिकॉज अगर आप एक फिल्म के जरिए पैसे कमाना चाहते हो और हमारी गॉडेसेस के नाम रखना चाहते हो एक एनिमल का अपनी फिल्म के अंदर टू शो योर हिंदू फोबिया, तो मैं वो नाम आपका भी रख सकती हूँ, पिक्चर और चलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गाली दे रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी किसी को गंदी गाली नहीं दी है, मगर पीपल आर ट्राइंग टू से दैट पायल पुट्स अब्यूजिव ट्वीट्स, और ये एक नोशन इन्होंने बना दिया है। मैंने सफूरा जगर के ऊपर अपने विचार रखे, क्योंकि सफूरा जगर जो एक आतंकवादी है, जिसने ऑब्वियसली लोगों को उकसाया था टू प्रोटेस्ट इन दिल्ली इन द नेम ऑफ सीए प्रोटेस्ट, उसकी प्रेगनेंसी के ऊपर ड्रामा हो रहा था। तो मैंने बोला अगर उसको बच्चा नहीं चाहिए था देन शी शुड हैव यूज्ड अ कॉन्डोम। कोई बुरी बात तो नहीं है, बिकॉज कॉन्डोम यूज किया जाता है एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो सच बोलना किसी को अब्यूज करना नहीं है, यहाँ पर मैंने किसी को भी अब्यूज नहीं किया, मगर ये लोग ऐसा नोशन फैला रहे हैं जो पायल की सच्चाई नहीं सुनना चाहते। एंड ट्विटर ने 1 बजे तक कुछ रिप्लाई नहीं किया। जब मेरा वीडियो वायरल हुआ तब 1 बजे एक ईमेल आया कि विदाउट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग वी आर डिलीटिंग योर अकाउंट एंड डोंट रिप्लाई टू दिस ईमेल। तो उन्होंने ना कोई ट्वीट मार्क किया है, ना कोई रीजन दिया है, उन्होंने ऐसे ही मेरा ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया, जो कि गलत है, इट इज अनएथिकल। लेकिन शायद ये अभी हाल के कुछ महीनों में दूसरी तीसरी बार ऐसा हुआ है। जी नहीं, देखिए, हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ। 10 दिन पहले एक ट्वीट को लेकर मुझे टारगेट किया गया था, और वो ट्वीट के लिए मेरा अकाउंट 6-7 दिन के लिए ब्लॉक किया गया था। उसके पहले भी बहुत सारे ट्वीट्स को टारगेट करके बोला गया है कि आपका अकाउंट हम 7 दिन के लिए ब्लॉक कर रहे हैं या 7 दिन के लिए ये कर रहे हैं, मगर वो ट्वीट्स के अंदर भी कभी भी कोई गाली का प्रयोग नहीं किया गया था। आई एम चैलेंजिंग एनीबडी टू शो any abuse that has been sent from Payal Rohatgi and team ka account, verified account, because I have not done that, and nobody from my office has also done that. कोई अगर मेरे tweets approve करके बाद में मैंने बोला है दिन में आप 1-1 घंटे के बाद पोस्ट करो, मगर किसी ने भी कोई abusive language use नहीं करी है। The slang can be a moron, slang can be a jerk का मतलब foolish person होता है, moron का मतलब stupid person होता है, कुतिया का मतलब is a female dog which is obviously a animal, हम donkey का word use करते हैं, मगर कभी भी कहीं से भी कोई abusive word use नहीं किया गया। मगर ऑब्वियसली ये जो ट्विटर का प्लेटफॉर्म है, ये लेफ्ट लीनिंग प्लेटफॉर्म है, ये आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, ये ऑब्वियसली उन लोगों के फॉलोअर्स बढ़ाता है जो हमारे प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहते हैं, होम मिनिस्टर को आतंकवादी कहते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री को नपुंसक कहते हैं। जी हाँ, अलका लांबा एक कांग्रेस की फेमिनिस्ट नेता ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, मगर that's allowed on Twitter. So मैं भी ट्विटर पर थी क्योंकि it was a good platform, एक प्लेटफॉर्म था जहां पर डिस्कशन हो सकती थी, मगर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए मुझे शर्मिंदगी महसूस हो। So I am not wrong, your Twitter is biased and ट्विटर की हिपोक्रेसी एक्सपोज होती है। अच्छा, ये आपने एक होम मिनिस्टर को भी कहा है कि, और प्राइम मिनिस्टर को भी बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये ऐसा मौका है जब हम विदेशी सोशल मीडिया से, इन मंचों से, इन फोरम से मुक्ति पा सकते हैं, अपने इस तरह के फोरम बना सकते हैं। तो एक क्या मुहिम के तौर पर, अभियान के तौर पर इसको लीड नहीं किया जाना चाहिए, इनिशिएट नहीं किया जाना चाहिए? जी हाँ, किया जाना चाहिए। मैं समझती हूँ कि हम आत्मनिर्भर भारत है
और आत्मनिर्भर भारत में हमारे खुद के भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां पर जो देश के हित में बात करे या सोल्जर्स के हित में बात करे या बॉलीवुड का नेपोटिज्म एक्सपोज करे या बॉलीवुड के अंदर जो बुलिंग होता है, सुशांत सिंह राजपूत के मौत के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन की मांग करे, इन लोगों को अपनी आवाज रखने का मौका दिया जाए। और ये पॉसिबल तभी है जब सब लोग साथ जुट होकर ट्विटर को बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि देखिए चाइनीज प्लेटफॉर्म को तो बैन करना पड़ा ड्यू टू सोशल सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि इंडिया चाइना बॉर्डर पर टेंशन थी और हमें पता चल रहा था कि कैसे टिकटॉक जैसे चाइनीज प्लेटफॉर्म्स हमारी इंफॉर्मेशन, प्राइवेट डेटा लीक कर रहे थे। मगर ट्विटर को बैन करने के लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, बिकॉज ट्विटर इज नॉट कनेक्टेड एज ऑफ नाउ विद लीकिंग डेटा। ऐसी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली है। सो लेट्स सी, लोगों के अंदर ये भाव आना चाहिए। अगर लोगों के अंदर ये भाव नहीं आएगा तो ये प्लेटफॉर्म ऐसे ही जारी रखेगा सब नेशनलिस्ट की आवाज बंद करना, एंड दैट विल बी रियली रियली सैड, क्योंकि एक तरफा बातचीत को नैरेटिव या डिबेट नहीं कहते, वो सिर्फ बुलिंग होता है, वो फैसिज्म होता है। अच्छा, पिछले दिनों एक प्रकरण और भी हुआ था जिसमें अरेस्टिंग तक हो गई थी और कुछ समय तक जो है आपको राजस्थान में रहना पड़ा। उस प्रकरण का ट्विटर से शायद ताल्लुक नहीं था, यूट्यूब से था। यूट्यूब पर आपका एक वीडियो था जिसमें आपने कुछ, यूट्यूब से भी नहीं था, फेसबुक से था। अच्छा, फेसबुक से था। तो फेसबुक मेरा डिलीट कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। सो मेरा फेसबुक सस्पेंड हुआ है 3-4 महीने पहले। वहां पर मेरे 1.2 मिलियन फॉलोअर्स थे, एंड मैंने कभी भी पैसे देके या कोई पीआर को हायर करके फॉलोअर्स नहीं रखे हैं। सो मैंने कुछ खोया नहीं है। मैंने ऑब्वियसली लोगों से जुड़ने का एक माध्यम चेंज किया है। जैसे अभी मैं आपके माध्यम से बात कर रही हूँ, आप समझ रहे हैं, बात तो कर रही हूँ ना, मगर कहीं ना कहीं आपके भी जो माध्यम के लोग हैं वो मुझसे जुड़ेंगे, उनको मेरी बात सही लगेगी तो वो मेरा वीडियो आगे पहुंचाएंगे। बस बात करना जरूरी है, माध्यम बदल सकता है। पर ये एक सवाल तो जरूर उठा है कि मोतीलाल नेहरू के बारे में आपने वो शायद टिप्पणी की थी जिस पर ये एफआईआर वगैरह हुई थी और ये सारा कुछ हुआ है, और उसके बाद ये भी बात सामने आई, आपकी तरफ से भी आई कि भाई वो तो कहीं से मैंने संदर्भ लिया था तब मैंने ये बात कही थी, पर उसको शायद क्रॉस चेक नहीं किया गया और वो एक ये आरोप लगा कि पायल जो है वो कई बार जल्दबाजी में बिना तथ्यों को जांच पड़ताल किए कुछ ऐसा कह देती हैं जो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। आई थिंक पायल जो कहती है उसके ऊपर लोगों को गिद्ध की तरह आई थिंक आंख लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि पायल को इतना तवज्जो ये लोग दे रहे हैं। पायल तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू सम पीपल इतनी बड़ी हस्ती नहीं है, मगर अब सडनली पायल जो भी कह रही है सबको मैटर कर रहा है, तो ये लोग अपने आप को खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैंने मोतीलाल नेहरू के ऊपर जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो में भी मैंने खुद कहा था कि ये मेरी सोच नहीं है, मैं कहीं से पढ़ रही हूँ। अब एज अ भारतीय नागरिक मुझे कोई किताब पढ़ने का राइट है, मेरे को इंटरनेट से कोई आर्टिकल पढ़ने का राइट है। मैंने ये तो नहीं कहा कि ये मेरे विचार है, मैंने खाली कहा कि ये आर्टिकल, ये दिलचस्प इंफॉर्मेशन मेरे नजर में आई और मैं इसे पढ़ रही हूँ। अब जो आदमी अपना वीडियो, जो औरत अपना वीडियो इस शब्दों से शुरुआत कर रही है, वो कहां से किसी को गलत ट्रैक पे लेके जा रही है। मगर कांग्रेस के लोग ऑब्वियसली कुछ सुनना ही नहीं चाहते। राजस्थान के अंदर कोई जूनियर आर्टिस्ट पॉलिटिशियन से मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई, और राजस्थान के अंदर राजस्थान की पुलिस उनके प्रदेश के क्राइम्स को ध्यान न देते हुए 2 बार 12 घंटे का रोड ट्रैवल करके अहमदाबाद आई, जहां पर मैं रह रही हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ पर रहते हैं, और मुझे यहाँ से लेकर गई। तो कहीं ना कहीं ये ऑब्वियसली एक तरह की साजिश लगती है, क्योंकि आप समझते हैं कि राजस्थान पुलिस के पास कोई काम नहीं है सिवाय एक फेसबुक के वीडियो के ऊपर ये सब इन्वेस्टिगेशन करने की, ये कहकर कि मेरा फेसबुक का वीडियो कम्युनल वायलेंस फैलाता है। एक्सक्यूज मी, कम्युनल वायलेंस हुआ जो सीए राइट्स में हुआ, जहां पर पूरी दिल्ली जल गई, और उन वायलेंस के लोगों को लोग विक्टिम्स कह रहे हैं। जी हाँ, सफूरा जगर जैसे लोगों ने दिल्ली को जलाया, शर्जील इमाम जैसे लोगों ने दिल्ली को जलाया, स्वरा भास्कर जैसे लोगों ने दिल्ली को जलाया, मगर इनको कोई पकड़ नहीं रहा। इनके खिलाफ अगर पकड़ भी रहे हैं तो ऑब्वियसली इनको रिहा कर देते हैं। स्वरा भास्कर को जेल में डाला नहीं गया, ये सफूरा जगर गई जेल के अंदर। अरुंधति रॉय जैसे लोग जो रास्ते पे लोगों को ला रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं, रंगा बिल्ला का एग्जाम्पल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपना
कागज नहीं दिखाओ, रंगा बिल्ला बलात्कारी थे, ऐसे लोगों को आप कंपेयर कर रहे हैं विद मी। मैंने एक मोतीलाल नेहरू के ऊपर वीडियो बनाया, उसकी 5 बीवियां थी, 3 थी, 2 थी, 1 थी, वो तो एक इंफॉर्मेशन है। अगर इंफॉर्मेशन सही है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप लोग इतने बॉदर्ड क्यों हो रहे हैं, इतनी मिर्ची क्यों लग रही है आपको? तो ये दिखाता है कि कांग्रेस जिस जिस प्रदेशों में राज करता है वहां पर बुलिंग करता है, थ्रेटनिंग करता है, और उसे कुछ भी सुनना पसंद नहीं है। मैं जो कह रही हूँ वो गलत भी कह सकती हूँ, आप मुझे ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन दीजिए कि जो मैं कह रही हूँ वो गलत कह रही हूँ, मैं अपना वीडियो वापस ले लूंगी। बट हम यहाँ पे लड़ने के लिए थोड़ा आए हैं। मगर आप इस तरह से पुलिस भेज के मुझे पकड़े तो दिखाता है कि आप कितने बायस्ड हैं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो एग्जांपल्स। इससे ये भी पता लगता है कि एक तरफ तो आप लोकतंत्र की दुहाई देते हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हो, दूसरी तरफ आप एक्ट भी दूसरे तरीके का करते हो। तो अगर कोई भी एक मिनट, मैं एक पॉइंट याद आ गया। देखिए, अभिव्यक्ति की बात होती है जब अलका लांबा बोलती है कि हमारे प्रधानमंत्री नपुंसक है। अभिव्यक्ति की बात होती है जब अनुराग कश्यप बोलता है कि हमारे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री आतंकवादी है। मगर पायल रोहतगी मोतीलाल नेहरू की बीवियां गिने तो वो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। सो लुक एट द हिपोक्रेसी, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। अच्छा, सुशांत राजपूत प्रकरण पर भी आप बहुत मुखर रही, कंगना बहुत मुखर रही। कुछ ही चेहरे ऐसे रहे हैं बॉलीवुड के जिन्होंने इस मुद्दे को बहुत संजीदगी के साथ और मुखरता के साथ उठाया है। नेपोटिज्म निश्चित रूप से बॉलीवुड में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अलग अलग सेक्टर में है, जहां भी आप जाते हैं। लेकिन बॉलीवुड में सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो दूसरी प्रतिभाएं हैं उनको राजनीति का शिकार बनाया जाता है, उनको दबाया जाता है, टैलेंट की अनदेखी की जाती है। तो ये कितनी बड़ी समस्या है बॉलीवुड की। और सुशांत राजपूत के जाने के बाद भी क्या इनकी अंतर चेतना कहीं इनको धिक्कारेगी, ऐसा लगता है आपको? आई डोंट थिंक कि सुशांत के जाने के बाद किसी की भी अंतरात्मा इतनी जागी है, क्योंकि किसी ने भी जो बड़ा नाम है उसने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग नहीं रखी। मैंने अभी लेटली सुना है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कोई लॉयर को बोला है टू काइंड ऑफ फाइंड फैक्ट्स रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत डेथ और फाइंड आउट करे कि वो फैक्ट्स पॉइंट करते हैं टुवर्ड्स अ मर्डर और अबेटमेंट टू सुसाइड। मगर कोई भी जाना माना बड़ा नाम, सो कॉल्ड सुपरस्टार ने इन्वेस्टिगेशन के ऊपर टिप्पणी नहीं दी है। सबने ऑब्वियसली क्रोकोडाइल टीयर्स यानी मगरमच्छ के आंसू बहाए जब उनकी डेथ की इंफॉर्मेशन हम सबको पता चली। और ये लोग उनके दोस्त थे। मैं तो सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त भी नहीं थी। सुशांत सिंह राजपूत ने उस डायरेक्टर के साथ काम किया था, दिवाकर बैनर्जी, जिसको मैं पसंद नहीं करती थी, जिसके साथ मेरी खुद की कंट्रोवर्सी हुई थी, हु मिसबिहेव्ड विद मी। मगर जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में मैंने सुना, मेरे अंदर एक जमीर की कोई आवाज जागी और मुझे लगा कि मुझे अभी बात करनी पड़ेगी। और मैंने डायरेक्टली नाम लिए लोगों के जिन्होंने जिस तरह से मेरे साथ बिहेव किया और जिनकी हिपोक्रेसी मुझे लोगों के सामने रखनी थी, चाहे वो करण जौहर हो, एकता कपूर हो, सलमान खान हो। और ऐसा नहीं है कि मेरा इनके साथ कोई पर्सनल झगड़ा था, मगर मैंने इनकी हिपोक्रेसी रखी क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा हियरिंग द डिटेल्स ऑफ सुशांत सिंह राजपूत डेथ, जो उस समय हमको बोला गया था वाज ड्यू टू सुसाइड एंड डिप्रेशन एंड नेपोटिज्म। तो अभी एक्चुअल उनका डेथ का रीजन क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने 2-3 वीडियोस भी बनाए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। उसका नाम है पायल रोहतगी ऑनलाइन, जैसे आपका चैनल है वैसे मेरा चैनल है। वहां पर मैंने कुछ फैक्ट्स रखे हैं कि कैसे उनका डेथ इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ प्री प्लान्ड मर्डर। मैंने बहुत सारे फैक्ट्स रखे हैं, जैसे यू नो द हाइट ऑफ द बेड एंड द फैन, सुशांत की खुद की हाइट, जिस तरह से वो जो मार्क है गले के ऊपर, वो स्ट्रैंगुलेशन का मार्क हो सकता है ना की हैंगिंग द्वारा, बिकॉज वो वी शेप्ड मार्क नहीं है। उनके हाथों या फेस के ऊपर कुछ इंजरी मार्क्स दिख रहे हैं फोटोग्राफ्स के अंदर। कैसे उनके सर्वेंट्स का स्टेटमेंट बदलना, पहले कहना कि वो जूस पीने के लिए बाहर आए, फिर स्टेटमेंट बदलना, किस तरह से इतनी जल्दी लॉकस्मिथ मिल गया बैंड्रा के अंदर, क्यों वो हाथ उनका फिंगर मूवमेंट हुआ जो वीडियो के अंदर हम देखते हैं, जो वायरल हुआ था, जिसे हम कैडेवरिक स्पैज्म कहते हैं, क्यों जिस आदमी ने वो देखा उसने हल्ला नहीं मचाया, इंस्टेड
and he just covered his hand with a sheet of the bed sheet. तो मैंने बहुत सारे फैक्ट्स रखने का प्रयास किया है, एंड इन दैट प्रोसेस मैंने बहुत सारे एनिमीज बना लिए हैं, और इन एनिमीज ने शायद मास रिपोर्टिंग करके मेरा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करवा दिया है, बट आई हैव नॉट बॉदर्ड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि अगर मुझे जो चीज ठीक लगी, मैंने अपने कॉन्शियंस के हिसाब से किया, तो मुझे वो चीज का कॉन्सिक्वेंसेस भी बेयर करना पड़ेगा। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस। तो यहां पर ऑब्वियसली मैं स्टैंड बाय कर रही हूं अपने स्टैंड से कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जी हाँ, ट्विटर पर मैंने बहुत फैक्ट्स शेयर किए थे, अब मुझे शायद आप लोगों के माध्यम द्वारा या इंस्टाग्राम द्वारा या यूट्यूब द्वारा वो फैक्ट्स शेयर करने पड़ेंगे, जब तक ऑब्वियसली दीज पीपल डोंट गैंग अप एंड स्टार्ट बैनिंग माय अदर प्लेटफॉर्म्स आल्सो। तो ये तो मैं करती रहूंगी, बिकॉज समवेयर आई फील इट्स माय ड्यूटी टू डू दैट। पायल, बॉलीवुड में कास्टिंग काउच भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, और जैसा आपने अभी जिक्र किया अपनी टिप्पणी में कि दिवाकर बनर्जी के साथ आपका एक इशू था और अनुराग कश्यप के साथ भी शायद था, तो क्या था ये मसला पूरा? और ये जो कास्टिंग काउच का मसला है, ये क्या ऐसे ही चलता रहेगा, या एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल करने के लिए जाने वाली लड़कियां कुछ समझदार होंगी और अपना शोषण नहीं करने देंगी? देखिए, बॉलीवुड के अंदर कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है, तो बॉलीवुड के साथ साथ बहुत सारे अदर प्रोफेशनल फील्ड्स में भी कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है, नेपोटिज्म भी एग्जिस्ट करता है। नेपोटिज्म का बहुत बढ़िया एग्जांपल है राहुल गांधी, कांग्रेस परिवार, जो पॉलिटिक्स के अंदर नेपोटिज्म करता है। साथ साथ में आप देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव की फैमिली ने, महबूबा मुफ्ती की फैमिली, ये सब नेपोटिज्म के प्रोडक्ट्स है, क्योंकि पॉलिटिशियन बनने के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। अगर आपका बाप दादा इज अ पॉलिटिकल लीडर, तो आप अगर पॉलिटिकल एम्बिशंस रखते हैं तो आपको ऑब्वियसली टिकट दी जाती है और आप अपने क्षेत्र से जीत जाते हैं बिकॉज ऑफ द गुडविल ऑफ योर पेरेंट्स। तो नेपोटिज्म सब जगह है, कास्टिंग काउच भी सब जगह है, मगर बॉलीवुड के अंदर इसके ऊपर कोई बात नहीं करता था जो बॉलीवुड से रिलेटेड था, क्योंकि उसे डर लगता था कि अगर वो बात करेगा तो उसका आगे का फ्यूचर बंद हो जाएगा। मगर मुझे आई थिंक डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान काम देते हैं, ये लोग कोई है नहीं जो हमको काम दे या हमसे काम छीन ले। ये लोग खुद एक दूसरे की फिल्म फ्लॉप हो ऐसा अंदर से विश करते हैं और चेहरे पे दिखाते हैं कि ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वरना ये सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड्स को पता होना चाहिए था कि वो डिप्रेशन से गो थ्रू कर रहा है, और क्यों डिप्रेशन से गो थ्रू कर रहा है, क्योंकि न्यूज ये भी आई है कि उसने 51 सिम कार्ड्स बदले थे 1 महीने के अंदर, बिकॉज कोई उसे थ्रेटनिंग कॉल्स दे रहा था। तो कौन था ये बंदा? क्योंकि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बाहर आए हैं, चाहे संदीप सिंह हो, चाहे उसकी वो पीआर रोहिणी अय्यर हो, कहते हुए कि वो बहुत अच्छा इंसान था, ब्ला ब्ला ब्ला। अरे भैया, वो अच्छा इंसान था इसलिए सब उसके लिए बोल रहे हैं, मगर आप लोग कैसे इंसान हो जिसको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी? तो कास्टिंग काउच ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है। पर्सनल एक्सपीरियंस वाज विद अ डायरेक्टर कॉल्ड एज दिवाकर बनर्जी, जिसके ऊपर मैंने बातचीत करी थी बिफोर मी टू कैंपेन, और तभी मैंने बातचीत करी थी बिकॉज आई वाज रियली हर्ट एंड डिसअपॉइंटेड बाय हिज बिहेवियर, और मैंने तभी भी कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं करी। जब मैंने अपना वर्जन रखा उस समय मैं थोड़ी बैड हैबिट्स में थी, एंड लोगों ने उसका फायदा उठाने का प्रयास किया कि पायल जो बोल रही है वो गलत बोल रही है, शी इज नॉट स्टेबल, ब्ला ब्ला ब्ला। मगर मैं ऑब्वियसली अपने वर्जन से स्टिक करती हूँ, एंड आई एम टेलिंग यू, इफ आई एम रॉन्ग then Dibakar Banerjee should have filed a defamation case against me, because उसको भी पता है कि मैं रॉन्ग नहीं हूँ। वो सिर्फ बात नहीं करना चाहता इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि उसे पता है कि वो अगर इस टॉपिक के ऊपर बात करेगा then he will expose himself further. So बॉलीवुड के अंदर कास्टिंग काउच है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने अब मी टू कैंपेन द्वारा अपनी आवाज रखी, क्योंकि ऑब्वियसली हॉलीवुड में एक्ट्रेसेस रख रही थी और हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस ने हार्वे वेनस्टेन को एक्सपोज किया, तो इंडियन एक्ट्रेसेस भी सोचने लगी कि अब हम बोल सकते हैं। मगर दोनों तरह से शोषण होता है, औरतों का भी शोषण होता है, पुरुषों का भी शोषण होता है। कहा जाता है there are lot of stories about how Karan Johar casts his heroes, there are lot of stories about lot of people, so ये सब स्टोरीज ऐसे ही नहीं बनती, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी के साथ कुछ हुआ होता है। So casting couch happens in Bollywood and casting couch happens everywhere. और जब कोई आवाज उठाता है तो उसको कई बार इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। हाँ, चुकानी पड़ती है। You always have to pay the price for your actions, but I am okay to pay the price because I believe that मेरी किस्मत
मेरे हार्ड वर्क में है और मेरे भगवान के बिलीफ में है। ह्यूमन बींग्स डोंट मैटर टू मी। वो लोग खुद भीख मांग रहे होते हैं अपने खुद के फायदे के लिए किसी भगवान से। सो प्राइस ये पे किया कि आफ्टर माय कंट्रोवर्सी इन दिवाकर बैनर्जी इशू मेरे को फिल्में मिलनी कम हो गई। द एंटायर बॉलीवुड गैंग्ड अप अगेंस्ट मी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं टेलीविजन करती हूँ। दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट रियलिटी शो बिग बॉस, जिसके बारे में आपने बातचीत करी। सीजन 2 था, 2008 था। आई डिड ट्रांजिशन फ्रॉम फिल्म्स टू टेलीविजन। उसके बाद मैंने और भी रियलिटी शोज किए, जैसे नच बलिए, सर्वाइवर इंडिया, जोर का झटका, दैट वाज anchored by शाहरुख खान। So I did lot of reality shows and television पे हमको ज्यादा पैसा मिलता है because जब हम फिल्में कर रहे होते हैं as an outsider, बड़ी बैनर की फिल्में, तो हमें पैसे नहीं दिए जाते। हमें बोला जाता है कि आप फ्री में काम करिए, हम आपको ब्रेक दे रहे हैं, हम झाड़ू वाले को भी पैसा देंगे मगर आपको पैसा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम आपको ब्रेक दे रहे हैं। तो I'm just telling facts because right now I really don't care because बहुत हो गया, you know, it's sometimes you really need to talk and talking is the most important thing at this moment. मुझे पता है कि बिहार कोर्ट ने obviously the case against सलमान खान, करण जौहर, एकता कपूर रद्द कर दिया है, but that is now a legal issue. Let the people who are lawyers handle this, but at least now people are talking. So it's good that people are talking, and yes, there are vices in Bollywood and सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, and everybody has to pay a price. And my paying a price is that now people are talking, and that is good enough for me. पायल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि मेरे चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और Thank आप you. वाकई बहुत सच्चे दिल की हैं और जो दिल में होता है वो आपकी जुबान पर भी होता है। बहुत बेबाक सच में इसीलिए आपको हैं। लगता है? तो बहुत 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 धन्यवाद। दिल से नमस्ते। आपका बहुत बहुत थैंक यू। Thank you so much, sir. Take care. Bye. थैंक यू।